आनंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु अर्जुन जी को अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रभु अपने आप को जनाना ना चाहें तो कोई जान नहीं सकता। ऐसे ही जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, जब तक वो अपना परिचय अपने निज जन को नहीं देते तब तक किसी भी बाह्य लक्षण से उनको पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए दुर्गमो शब्द का प्रयोग किया है देवर्षि नारद जी ने। महत्संगस्तु पहले तो दुर्लभो है, महत्संगस्तु दुर्लभो। फिर ये इतना दुर्गम निर्वाह करना होता है, इतना अगम्य होता है कि हमारे पहुंच के बाहर होता है। हम मानुषिक व्यवहार को देख करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इनकी स्थिति क्या है। अगर हम उसका निर्वाह कर ले जाएं, निर्वाह का तात्पर्य है बस अहंकार रहित होना। जब हमें किसी महापुरुष का संग मिलता है, ये विशेष कृपा होती है। वो अपना परिचय तभी देते हैं जब हम अहंकार रहित होकर संपूर्णतया उनके हो जाते हैं। नहीं तो उनकी बाह्य लीला बाह्य व्यवहार से आप अनुमान भी उनकी स्थिति का नहीं लगा सकते। अगर कहीं अहंकार रहित हो करके उनका सेवन कर लिया तो अमोघश्च अमोघश्च निश्चित तुम उस पद पर पहुंच जाओगे जहां वो स्थित हैं। आप उस शरीर चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे भगवान का सेवन करते हैं जिनका ऐसा ही स्वभाव है। जानत तुम्हें हो जाई, भगवान ही जनाते हैं, और जो उनको जान जाता है वो भगवान हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, उसका रोम रोम भगवतमय हो जाता है। प्रभु में और उनमें किंचन मात्र अंतर न होते हुए भी उनको प्रभु से भी बढ़कर माना जाता है। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। प्रभु अर्जुन जी को अपना परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं कभी प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेता। प्रकृति को अधीन करने वाला मैं सब प्राणियों का महान ईश्वर हूं। देखो अपना परिचय दे रहे हैं, मैं सबका महान ईश्वर हूं, सबका। अखिल ब्रह्मांडों में जो भी है सब इन्हीं के शासन में है। शास्त्रों में वर्णन आता है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर अग्नि अपना काम करती है, इन्हीं के भय से भयभीत होकर पृथ्वी जल में नहीं डूबती। ऐसे सब वर्णन है। प्रभु इतने महान ईश्वर हैं, पर अपने भक्त के लिए इतने छोटे बन जाते हैं कि कोई साधारण स्वामी भी ऐसा नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वो धन का सहयोग कर देगा, अपने जनों को भेजकर सेवा करवा देगा, पर वो स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो केवल इतने महान सब ईश्वरों के ईश्वर प्रभु ही कर सकते हैं। भक्तों के जीवन में जब चरित्र पढ़ते हैं तो देखा गया कि इनके इतने बड़े सामर्थ्यशाली पार्षद हैं, पर कहीं अपने पार्षद को नहीं भेजा। छोटी सी छोटी भक्त की सेवा करने के लिए आप उत्साहित रहते हैं। और हैं कौन? ये सब ईश्वरों के भी ईश्वर, महान ईश्वर हैं। प्रभु कह रहे हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, स्वयं परिचय दे रहे हैं। कोई महात्मा परिचय नहीं दे रहा प्रभु का, स्वयं अपनी बात कह रहे हैं।
महात्मा दे तो भी विश्वसनीय, पर ये तो स्वयं बोल रहे हैं, यहां तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। प्रभु कह रहे हैं प्रकृति हमारी जो शतोगुण रजोगुण तमोगुणमयी अनंत ब्रह्मांडों को अपने वश में किए हुए है। कोई भी जीव हो सब प्रकृति के अधीन जन्मता मरता रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। पर प्रभु प्रकृति को अधीन करने वाले ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं, तो प्रकृति के वशीभूत होकर नहीं जन्मते हो। प्रकृति को अधीन करके स्वमाया, माया शब्द का यहां इच्छा है, अपनी इच्छा से हो। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया, माया के गुण और इंद्रियां, इनसे परे है प्रभु का जो श्री विग्रह है। निज इच्छा निर्मित तनु, यही है स्वमाया। अपनी इच्छा से उन्होंने सच्चिदानंद वपु धारण किया है। यहां किंचन मात्र ब्रह्मा की कोई भी कारीगरी नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि में जितने विकार हैं वो सब प्रभु के तन में नहीं है। जो अधिकारी जन हैं उनको साक्षात्कार होता है इसी बात का। जो माया ग्रसित त्रिगुणात्मिका माया के थपेड़े में बहते चले जा रहे हैं, वो तो बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अपने श्रवणेन्द्रिय से ऐसे माया मत वाले पुरुषों के वचन नहीं सुने जाते जो भगवान की महिमा को नहीं जानते और भगवान को भी व्यक्ति मानकर उनकी दिव्य लीलाओं को वो मायाकृत मान लेते हैं। भगवान की लीलाओं का गायन मात्र संसार समुद्र से पार करके प्रेम प्रदान करने वाला है। कोई भी प्रभु की अवतार लीला हो उसमें इतनी सामर्थ्य है, महामोह का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर दे। यदि वो मायाकृत लीला होती तो ऐसा कैसे हो सकता था। जो माया मुक्त महापुरुष है उनके मन को भी आकृष्ट कर लेने वाली लीला, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, जो भगवत स्वरूप भगवान व्यास जी को भी पलट कर नहीं देखा। वो बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासाः कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु हृदर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये श्लोक सुन करके ब्रह्मानंद का त्याग करके श्री कृष्ण रूप माधुरी का पान करने के लिए पुनः उन्हीं व्यास भगवान के चरणों में बैठकर 18,000 श्लोक कंठस्थ किए। अगर ये रूप माधुरी लीला माधुरी मायाकृत होती तो माया मुक्त महापुरुष कैसे आकृष्ट हो जाते। स्वमाया, ये अपनी निज इच्छा निर्मित तनु, प्रभु ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने आप को रचा। कैसा तनु है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद में भगवान का स्वरूप है। भगवान और भगवान की शक्ति ये दो नहीं है। संधिनी शक्ति सत स्वरूपा, संवित शक्ति चित स्वरूपा और आह्लादनी शक्ति आनंद स्वरूपा। तो सत चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु और प्रभु की शक्ति दो नहीं है। अग्नि में दो शक्तियां जैसे देखी जाती हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करती है और भय को दूर करती है। दाहिका शक्ति तेजोमयी है, वो सर्दी को दूर करती है और जलाती भी है।
वस्तु को पकाती भी है। दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न नहीं हैं और भिन्न भी हैं। वे अग्नि रूप ही हैं, उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश और दाहिका, इसलिए वो अभिन्न है। और अग्नि के रहते हुए मंत्र से अगर बांध दिया जाए तो अग्नि की दाहिका शक्ति उसे जला नहीं सकती। औषधि का सेवन कर लिया जाए तो कुंठित हो जाएगी अग्नि की दाहिका शक्ति। ऐसी मंत्र औषधि आदि हैं। अपने ब्रजमंडल में देखा जाता है, होली के समय वो पूजन करके मंत्र का अनुष्ठान करते हैं और ऐसे जलती हुई ज्वाला में निकल जाते हैं, उनका रोम भी नहीं झुलसता है। जैसे माचिस की दिया सलाई होती ना, उसमें अग्नि विराजमान है, पर दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति दोनों नहीं दिखाई दे रही। जहां घर्षण किया तो दोनों शक्ति प्रकाशित हो जाएंगी। अग्नि का स्वरूप दाहिका शक्ति और तेज उसका प्रकाशिका शक्ति। ऐसे ही भगवान, जैसे दिया सलाई में अग्नि भगवान विराजमान है, पर सुरक्षित रहती है माचिस। एक एक दिया सलाई में अग्नि है, दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति है, पर वो घर्षण करने पर ही प्रकाशित होती है। ऐसे भगवान संपूर्ण कण कण में विराजमान है। कहीं भी, किसी भी देश काल, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब जगह विराजमान है। और ये शक्तियां उन्हीं में समाई हुई है। जैसे माचिस में दिया सलाई होने पर भी अगर कहा जाए इसमें आग है, तेज है, तो अज्ञानी जीव मानेगा नहीं, क्योंकि अगर आग होती तो माचिस ही जल जाती। पर जो विवेकवान वो कहेगा हाँ है इसमें। ऐसे यहाँ भगवान है, सब जगह भगवान है। तो जैसे उसको हम घर्षण करते हैं तो प्रकट हो जाती है अग्नि, ऐसे ही जब हम नाम और जिह्वा दोनों का बार बार घर्षण करते हैं, राधा 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 राधा। जैसे पहले यज्ञ किया जाता था तो अरण्य मंथन के द्वारा अग्नि का प्रकाश, प्राकट्य, तेज प्रकाशित हो जाता था। जहां दो लकड़ियों का घर्षण किया, अग्नि प्रकट हो जाती थी। ऐसे ही जिह्वा और नाम दोनों का बराबर घर्षण होता रहे तो जो अंदर भगवान है ना, जैसे दिया सलाई में अग्नि है ना, वो अपनी शक्तियों के सहित हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। जब तक वो प्रकट नहीं होते तब तक दिया सलाई की तरह हैं। सब कुछ है उसमें, दाहिका शक्ति भी है, प्रकाशिका शक्ति भी है, पर आप हाथ थोड़ी सेक सकते हैं ऐसे माचिस रख के। ऐसे ही समझ लीजिए, भगवान है पर वो दिया सलाई की तरह है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, क्योंकि वहाँ भगवान दिया सलाई की तरह नहीं, वहाँ प्रज्वलित अग्नि की तरह है। संतों के हृदय में भगवान प्रकाशित हो गए। अब वो उनके सानिध्य मात्र से हमारे भवबंधन का नाश हो जाएगा। बड़े भाग पायु सत्संगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। तो भगवान जी की इस विशेष शक्तियां हैं, जैसे श्री सीता जी, श्री रुक्मिणी जी, ये भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। इनकी समानता में कोई शक्ति नहीं। रामावतार में भगवान स्वयं मनुष्य रूपा को कहते हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। आद्या शक्ति महामाया मेरी मेरे साथ अवतरित होंगी। वैसी सीता जी हुई। और जो सीता जी हुई, महालक्ष्मी स्वरूपा भी वो हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री जानकी जी की वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं,
तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। क्योंकि भगवान को निर्मल मन पसंद है, तो कहते हे जगत जननी, हे राम प्राण प्रिय, आप मेरी बुद्धि को निर्मल कर दीजिए। वही श्री रुक्मिणी जी हैं जो द्वारिकाधीश के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। प्रियाजन है, ये बिल्कुल अलग खेल है। आप जो ऐसा बोले एक लाइन में, ऐसा नहीं। शक्ति सदैव शक्तिमान के अधीन रहती है। देख लो, द्वारिका लीला में जरा सा विनोद कर दिया रुक्मिणी जी से कि तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित होकर तुम्हारा अपहरण किया? नहीं, शिशुपाल आदि अभिमानियों के अभिमान का मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा अपहरण किया, और मैं तुम्हारे योग्य भी नहीं हूं। तुम कोई दूसरा वर वरण कर सकती हो। प्रद्युम्न आदि हो चुके हैं, वहां आप पढ़ के देख लीजिए। चवर छूट गया और मूर्छित होकर गिर गई श्री रुक्मिणी जी। भगवान ने देखा तो उनका मैं तो परिहास कर रहा था। बोले आप परिहास में भी मिथ्या नहीं बोलते। और एक एक शब्द की व्याख्या श्री रुक्मिणी जी ने की। ये सब शक्तियां भगवान के समान हैं। भगवान जब जहां जैसा चाहते हैं अपनी शक्ति के द्वारा वैसा प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं भगवान करते हैं। ये लीलाएं ऐसी महामहिम हैं कि इनको सुन भर ले तो संसार समुद्र में पुनः नहीं आएगा। इन लीलाओं की बड़ी महिमा है भगवत चरित्र की। जो जीव इन लीलाओं का श्रवण कर ले उसका निश्चित उद्धार हो जाता है भगवान की अवतार लीला में। यही शक्ति निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या कही जाती है। और जिसे निर्गुण उपासना में ब्रह्म विद्या कही जाती है वो भगवान की ही निज शक्ति है जो मोक्ष पद प्रदान करती है। बड़ी दुर्लभ है ब्रह्म विद्या। वही जो ब्रह्म विद्या बनी हुई है वही भक्तों के लिए भगवान की वही दिव्य शक्ति भक्ति रूप है। वही भक्ति रूप है। भगवान का अंश है जीव। जब वो सब जगह से ममता हटाकर एकमात्र अपने प्रभु के चरणों में ममता करता है तो भगवान की दिव्य शक्ति जिसका नाम भक्ति है वो प्रकट हो जाती है। स्वतः ऐसी प्रियता भगवान से इस भक्ति की शक्ति से होती है कि अपना अस्तित्व भूल जाता है। वो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। अपना अस्तित्व मिट गया, एक केवल प्रभु। ये प्रभु की शक्ति से होता है। इस शक्ति का नाम भक्ति है। जीव और ईश्वर के भेद को मिटाकर ब्रह्ममय अनुभव करा देना है ब्रह्म विद्या का है। जीव और ईश दोनों को विस्मृत कराकर प्रेम क्रीड़ा में उतार देना ये भगवान की भक्ति शक्ति का स्वरूप है। ये सबसे जोरदार भगवान की शक्ति है भक्ति। ब्रह्म विद्या के अधीन भगवान कभी नहीं कहे गए। वो तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे है ब्रह्म विद्या, समुद्रमय हो गई। लेकिन यहां भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। जिसके हृदय में भक्ति होती है तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए अत्यंगुरेण भी। भगवान कहते ज्ञानी मेरी आत्मा है, ये तो कहा है, लेकिन भक्तों के लिए क्या कहा? अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए अत्यंगुरेण भी। उनकी चरण रज लेने के लिए मैं पीछे पीछे डोलता हूं। ये भक्ति की अपार महिमा है। देखो यहां कहीं वृंदावन शब्द नहीं है। ये शास्त्र और पुराणों की भक्ति की बात हो रही है। अब आगे धीरे धीरे रास्ता निकलेगा इसमें से। जो भक्ति भगवान को वशीभूत करके प्रेमाधीन कर देती है, यहां तक संकेत में वर्णन है। वही भक्ति
जब अपना स्वरूप प्रकाशित करती है तो दो स्वरूप उसके हो जाते हैं, एक विरह और एक मिलन। ये दो स्वरूप भक्ति का। ब्रज आ गया विश्व में, भक्ति तक तो वो भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये जो विरह है अब यहां से ब्रज में प्रवेश होता है।